आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 12-13 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के आसपास। लखनऊ को ही एक थाना लगता है कृष्ण नगर, और उसी का एक मोहल्ला लगता है मानस नगर इंद्रलोक। दरअसल एक घर के ठीक सामने एक कार आके रुकती है, तो उस कार के अंदर एक आदमी है, उसकी बेटी और पत्नी सोई हुई थी। वह व्यक्ति कार से निकलता है और सीधा जैसे दरवाजे पर पहुंचता है तो पहले से ही एक कातिल दोनों हाथों में हथियार लिए हुए खड़ा हुआ था। पहली गोली चलाता है, दूसरी गोली चलाता है, तीसरी गोली चलाता है और 5 गोली लगातार वो चलाता रहता है। 5वीं गोली पर उसकी पत्नी की आंखें खुलती हैं और तब तक वो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आती है। तब तक कातिल वहां से भाग चुका था। उसने देखा कि काली परछाई थी और वो काली परछाई ने 5 गोलियां चलाई और वहां से भाग गया। और जब उसने अपने पति की तरफ देखा तो पति खून से बुरी तरह से लथपथ पड़ा हुआ था। अपने पति को खून से लथपथ देखकर उस महिला के होश उड़ जाते हैं। जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाती है, बताती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। हालांकि जब गोली लग रही थी तो उसकी आग की आवाज निकल रही थी। इसी तरह की आवाजें जो पड़ोस के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे में आग की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। अब उस महिला की चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घर के लोग थे वो तुरंत वहां पर दौड़कर मौजूद होते हैं, और वो व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था, वो भी खून से लथपथ। रात के 2 बजे यानी कि 2 बजे के 10 मिनट के आसपास तभी पुलिस को सूचना दी जाती है, और पुलिस होती है कृष्ण नगर थाने की। वहाँ सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओ। दिवाली का त्योहार था, रात के 2 बजे भी पटाखे चल रहे थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे, और इसी बीच एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो भी 1-2 गोली नहीं बल्कि 5 गोलियां उस पर चलाई जाती हैं। पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि देर हो चुकी है और ये इंसान मर चुका है। अब उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार वो व्यक्ति है कौन। उसका नाम होता है इंस्पेक्टर सतीश कुमार, जो उत्तर प्रदेश पीएसी के लिए काम करता था, जिसका पत्ता क्वार्टर मास्टर, जो कि पीएसी 4वीं बटालियन इलाहाबाद में उसकी पोस्टिंग थी। अब उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर फौरन अपराध शाखा की टीम हो, सर्विलांस की टीम, कई सारी टीम मौके पर आती हैं और इस जांच पड़ताल में जुड़ जाती हैं कि आखिरकार इस इंस्पेक्टर की हत्या किसने की है। पत्नी से पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम कुछ बता सकती हो इस केस के बारे में। तो वो कहती है कि पहले हमने दिवाली के लिए जो पूजा पाठ होती है वो की, और उसके बाद यहाँ से राजाजीपुरम हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर हम गए। तो क्योंकि उसे बुखार आ रहा था और उसकी बेटी रात में सफर में सो जाती है, बेटी सोई हुई थी, वो पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थी, पति उसका गेट खोलने गए थे। उन्होंने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, हमें बिल्कुल भी नहीं जगाया, और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। जब आखिरी गोली चलती है तब जाकर उसकी आँख खुलती है और वो चीखती चिल्लाती है। अगले ही दिन मीडिया वालों ने जब कैमरा और माइक उसके चेहरे पर लगाया, उससे पूछा गया कि तुम क्या जानती हो, तो उसकी पत्नी ने सीधा सीधा बोला कि मेरे पति के यानी कि इंस्पेक्टर साहब के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, वो वेश्याओं को अपने घर पर लेके आते थे। बेटी ने भी अपनी आंखों से देखा है, एक लड़की को वो खुद पहचान भी सकती है। अब पुलिस वाले परेशान थे कि इस इंस्पेक्टर पर इतना गंदा और भद्दा आरोप लग रहा था, किसने हत्या की है और किसने नहीं। पत्नी और परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तभी जो मृतक होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उनके भाई अजित कुमार, वो कृष्णनगर थाने में FIR दर्ज कराते हैं। IPC की धारा 302 लगती है हमलावरों पर, यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कौन है हत्यारा, किसने हत्या की है, कई तरह के सवाल थे। अब सभी लोग यही जानना चाहते थे कि 12-13 तारीख की रात को घटना कैसे हुई, और एक एक करके दिन आगे बढ़ रहे थे। कातिल कौन है, इसका पीछा करने के लिए जब पुलिस ने कोशिश की तो पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि 5 गोलियां मारी गई हैं। 1 गोली हवा में चलती है, 2 गोली पेट में लगती हैं, 1 गोली गर्दन पर लगती है, और चौथी गोली लगती है उसके हाथ पर, और इसलिए उसकी तुरंत मौत हो जाती है।
यहाँ पर 5 टीम बनाई जाती हैं। ये टीम बनाने का एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। और आजकल सीसीटीवी पुलिस की बड़ी मदद करते हैं, और ऐसे ही पुलिस की मदद की थी एक सीसीटीवी कैमरे ने। दरअसल एक व्यक्ति है जो साइकिल पर सवार था रात के 2 बजे के आसपास। अब वो साइकिल पर सवार होने के बाद उसने एक ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे ओढ़े भी बोलते हैं, जो पीछे एक कपड़ा आता है चेहरे पर ढक जाता है। साथ ही उसने कैप लगाई हुई थी, उसने मास्क पहना हुआ था और साइकिल पर वो मस्त चल रहा था। जब कैमरे की मदद से उसका पीछा करना शुरू किया जाता है तो विजयनगर चौकी से पहले उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, और कुछ आगे चलने के बाद नकाश से चरक चौराहे की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपने साइकिल को भी छोड़ दिया और अपने हुलियों को पूरी तरह से चेंज कर लिया। यानी कि जो जूते पहने हैं वो बदल लिए, और जो कपड़े पहने थे वो बदल दिए। मास्क जो पहना हुआ था वो भी हटा दिया, सिर पर कैप लगी हुई थी वो भी हटा दी। अब वो आगे चलने के बाद चरक चौराहे से ई रिक्शा पकड़ता है। ई रिक्शा पकड़ने के बाद 3 बजे के 20 मिनट पर वो निकल जाता है और ई रिक्शा वाले से कहता है कि भाई चलो। उसको एक जगह बताई जाती है और ई रिक्शा वाला अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर से होता हुआ केसरबाग डोलीगंज रेसिडेंसी अनवन धाम केडी सिंह बाबू स्टेडियम निषादगंज और बाद में बालू अड्डे पर वो आकर उतर जाता है, और यहीं से वो व्यक्ति गायब हो जाता है। अब पुलिस वाले उस ई रिक्शे की तलाश में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जो छोड़ने वाला था और उसे देखने वाला था वो एक ही व्यक्ति था, ई रिक्शे वाला। आखिरकार पुलिस ई रिक्शे वाले को पकड़ लेती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछती है कि तुम रात में घूम रहे थे, तुम्हारे ई रिक्शे में कौन था। वो कहता है कि साहब उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि मुझे यहाँ बालू अड्डे पर जाकर छोड़ देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तभी उससे पूछा गया कि उसका चेहरा कैसा दिखता था, उसकी लंबाई कितनी थी और उसका हुलिया कैसा था। अब उस ई रिक्शे वाले ने एक हुलिया बनाया, और हुलिया बनाने के बाद जैसे जैसे उसने देखा था वैसे वैसे उसने पुलिस को बताना शुरू कर दिया। अब अगले ही दिन जब दिन निकलता है तो वही कदकाठी, वही व्यक्ति, वही सब कुछ थाने में पुलिस वालों को दिखाई देता है। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर हाथ डालने से पहले सोचा कि कुछ और जांच कर ली जाए। अब शहर के उस इलाके के लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे होते हैं। हर सीसीटीवी कैमरे को तलाश करने के लिए 5 टीमें जो लगाई गई थी, उसमें 37 पुलिस वाले होते हैं, और 37 पुलिस वाले अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं और 19 नवंबर 2023 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र कुमार वर्मा। देवेंद्र कुमार वर्मा को जब पकड़ा जाता है तो उसके पिता का नाम होता है ताराचंद्र वर्मा, और उसका मोहल्ला होता है जेपी नारायण नगर, और जो कि थाना हजरतगंज लखनऊ का रहने वाला होता है। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने हत्या क्यों की, और जैसे ही पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ही कातिल हो तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो कातिल तो है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंची तो पहुंची कैसे। तभी उससे पुलिस वाले बातचीत करते हैं कि जो भी सच है तुम बताओ। फिर वो सच बताने लगता है। वो कहता है कि जिसकी हत्या हुई है वो उसका जीजा है। जब जीजा है तो तुमने उसकी हत्या क्यों की? तो वो बताता है उसका जो बहनोई है, यानी कि सतीश कुमार इंस्पेक्टर, उसके कई अलग अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होते हैं। वो रंगीन मिजाजी का व्यक्ति था। जब वो उसकी बहन उसे डांटती थी, फटकारती थी, तो उसकी बहन को वो बहुत बुरी तरह से पीटता था। उसकी बहन की आंखों में से जब आंसू निकलते थे तो उसे बड़ी तकलीफ होती थी। अपनी बहन को उसने कई बार समझाया कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन बहन कहती थी कि जीना भी इसी के साथ है और मरना भी इसी के साथ है, इसका साथ नहीं छोड़ना है। और एक बेटी भी पैदा हो जाती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लड़की के मायके तक भी बात पहुंच जाती है। लड़की के मायके वाले जब उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश किया करते थे तो पुलिस वाला उन्हें धमकाया करता था। उन्हें कहता था कि अगर मेरे बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यानी कि लड़की को जान से मार देगा, उसके भाई और उसके परिवार के लोगों को भी। तभी बहन और भाई ने, यानी कि जो भाई होता है देवेंद्र कुमार वर्मा, उसकी बहन होती है भावना सिंह, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और कहा कि ठीक है, इस इंस्पेक्टर को ही रास्ते से हटा देते हैं, इसको जान से मार देते हैं और काम ही खत्म कर देते हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसके लिए देवेंद्र कुमार वर्मा एक पुरानी साइकिल खरीदता है, और पुरानी साइकिल खरीदने के बाद 4 बाग साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल को खड़ी कर देता है।
एक पिस्टल खरीदता है, एक तमंचा खरीदता है और साथ ही 12 नवंबर 2023 की रात को 8 बजे जब लोग दिवाली मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो इसी बीच में वो अपनी साइकिल उठाता है और उसके बाद साइकिल पर ही अपना हुलिया बदलकर सीधा वहां पहुंच जाता है कृष्णनगर मानस इंद्रलोक में। पहले ये साइकिल खड़ी कर देता है और साइकिल खड़ी करने के बाद काले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे और जाकर शांति से बैठ जाता है। बैठ इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसके जीजा की जो क्रेटा कार है, उस क्रेटा कार के अंदर उसने जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ था और इस बात की किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी। सिर्फ इस लड़के को जानकारी थी, देवेंद्र कुमार वर्मा को, कि कार कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। उसके पास एक मोबाइल था और मोबाइल में उसकी लोकेशन लगातार आ रही थी और उसे पता था कि कार इस टाइम पर आने वाली है क्योंकि उसका वो जीपीएस से लगातार पीछा कर रहा था। वो पहले ही बैठ जाता है और जैसे ही कार आकर रुकती है 2:10 पर, इसी बीच में वो इंस्पेक्टर साहब उतरते हैं अपनी गाड़ी क्रेटा कार से और उसकी बीवी पीछे सोई हुई थी, बेटी भी सोई हुई थी। वो जाकर जैसे ही गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, छुपे हुए उस देवेंद्र कुमार वर्मा ने सबसे पहले तमंचे से गोली चलाई और तमंचे से सिर्फ एक ही गोली चल सकती थी। उसके बाद उसने पिस्टल निकाली और पिस्टल से उसने लगातार जो गोली चलाई है, 2 गोली पीठ में लग जाती है, 1 गोली हाथ में लग जाती है, 1 मिसफायर हो जाती है और 1 गोली गर्दन को पार करती हुई बाहर निकल जाती है और इंस्पेक्टर बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं क्योंकि जो गाड़ी में सोई हुई है उसकी बहन वो सच में बीमार थी और उसको पूरा भरोसा था कि दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ये काम किया है। जब 65 सेकंड के वक्त आगे बीत जाता है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पड़ोस के कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद बहन आती है। बहन ने अपने भाई को अच्छी तरह से देख लिया था और वहां से जब भाई भागता है तब वो शोर मचाती है। वो जैसे साइकिल पर जा रहा था वैसे ही जाता रहता, अपना हुलिया नहीं बदलता और सीसीटीवी कैमरे में ये कैद नहीं होता। तो इस घटनाक्रम के खुलासे में बड़ी मुश्किल हो जाती। जैसे इस महिला यानी कि भावना सिंह की वीडियो अगले ही दिन सोशल मीडिया पर आती है। जब पत्रकार सवाल करते हैं तो ये महिला रोज रो रही थी लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट करना शुरू कर दिए थे कि इस महिला पर भी नजर रखी जाए, हो सकता है कि ये महिला भी कातिल हो सकती है और वो महिला ही कातिल निकली। उस महिला ने साफ साफ कहा कि सिंगार नगर में उनका एक घर है, वहाँ पर कई लड़कियां रहती हैं और कई लड़कियों के साथ उनके पति के नाजायज संबंध है। एक दिन एक लड़की घर में आती है और जब वो लड़की घर में आती है तो उसकी बेटी ने उस लड़की को यानी कि वैश्या को अपने पिता के साथ देखा। तब मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे पापा किसी लड़की के साथ थे और यहीं से बात बिगड़ती चली जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है कि उस इंस्पेक्टर के महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे, ये चीज तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन बहन और भाई ने जिस तरह से मिलकर इस इंस्पेक्टर की हत्या की वो बाकी में अपने आप में बहुत बड़ी खतरनाक बात है और इन लोगों को पुलिस ने सजा दिलाने के लिए जो सबूत है वो पूरी तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। वो तमंचा भी बरामद कर लिया है, साइकिल भी बरामद कर ली है और कपड़े पहने थे वो भी बरामद कर लिए हैं। जो वाइट जूते पहने हुए थे जिन्हें काला रंग दे दिया गया था वो भी बरामद कर लिए हैं। जितना सामान था सबके सब बरामद कर लिया है। बहन और भाई को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया कि इन पुलिस वालों को 25,000 का इनाम दिया जाएगा और इनाम की राशि को 37 पुलिस वालों में बांट दिया जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।